अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मुख्तसर पॉइंट यानी मुख्तसर सी बातें बताऊंगा। अगर कोई शख्स मालदार होने वाला है, किसी के घर में खैर व बरकत होगी, कोई अमीर होगा, तो सबसे पहले जो निशानियां उसके घर में जाहिर होंगी, मैंने बता रखा है कि लाइव वजीफा पर 10 वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी जो घर में गरीबी आने की निशानियां बता रही हैं। किसी में हमने 40 निशानियां बताई, किसी में 11 निशानियां, किसी में 19 निशानियां, अलग अलग। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर के अंदर अमीरी आने की क्या निशानियां हैं। कोई शख्स अगर अमीर होने की राह पर चल रहा है या कोई अमीर हो रहा है, तो उससे पहले के क्या निशानियां जाहिर होती हैं कि आप अमीर होंगे या नहीं होंगे। तो कुछ निशानियां यहां पर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो लाइव वजीफ़ा पर पहली मरतबा जो बनाई जा रही है आप लोगों की खिदमत में, प्यार मोहब्बत सपोर्ट है आप लोगों का, इस वजह से। तो इस वीडियो में आगे बढ़े, इसलिए इस वीडियो को आप फ़ौरन यानी इसी वक्त लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक का बटन दबा देंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपकी खिदमत में कामयाब पावरफुल चीज़ें लेकर हासिल हों, जिससे हर शख्स की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर तमाम सवालात हैं, लोगों के पूछे गए सवालात भी मौजूद हैं मेरे सामने। तो सबसे पहली चीज़ जिसके घर में खैर व बरकत आने की निशानी ये है, यानी कि कोई अमीर होगा, ये मालदार होगा, उन तमाम चीज़ों से पहले ये निशानी होती है। पहली चीज़, माँ बाप की रजामंदी। जिस शख्स के माँ बाप, या फिर जिस शख्स का एग्जाम्पल ना लेकर मैं अपने आप को लेकर के चल रहा हूँ, अगर मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं, मैं अपने माँ बाप का कहना मान रहा हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे जो है खुश हैं, मेरे जितने भी अमल हैं, जितने भी मैं काम कर रहा हूँ, उन तमाम कामों को देखकर मेरे माँ बाप खुश हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह मेरे घर में खैर व बरकत होगी। और जिस जगह पर, जिस घर के अंदर मेरे माँ बाप मौजूद हैं, उस घर के अंदर ऐसे समझ लें कि बेबरकती आ ही नहीं सकती। खैर व बरकत बेशुमार होगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो पहली चीज़, माँ बाप की रजामंदी जिस घर में है, उस घर के अंदर अमीरी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। आ रही बात। दूसरी चीज़, जिस घर के अंदर रहने वाले लोग प्रत्येक शुक्रवार यानी जुमे को, हर जुमे को, प्रत्येक जुमे वाले दिन, हर जुमे वाले दिन घर के बाहर बैठ कर के कहीं पर भी अपने नाखूनों को काटा करते हैं, नेल कटर के ज़रिए या फिर ब्लेड वगैरह के ज़रिए अपने नाखूनों को हर फ्राइडे को अपने घर के बाहर बैठ कर के वो साफ़ करते हैं यानी काटते हैं। तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह जो भी इस तरीके के काम करता है उसके घर में भी खैर व बरकत आती है और वो ये मालदार होने की निशानी है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। जिस घर की महिलाएं, तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस घर की महिलाएं सुबह उठ कर के फजर की नमाज के बाद अपने घरों में झाड़ू को लगाती हैं, अपने आंगन में, अपने दैलान में जिस जगह पर गंदगी होती है उस जगह पर झाड़ू को लगाती हैं रोज़ाना का अगर उनका मामूल है, यकीन मानिए उस घर से बेबरकती झाड़ू से धूल की तरह उड़ जाएगी। ऐसे निकल जाएगी जैसे झाड़ू लगाने पर इकट्ठी हुई धूल, और धूल को उठा करके आपने किसी कूड़ेदान में फेंका, कूड़ेदान से उठ करके किसी ऐसे समझ ले गटर में या फिर कहीं पर ले जाकर वो गंदगी फेंक दी गई। तो ऐसे बेबरकती आपके घर से नहुसतें निकल के चली जाएंगी अगर जिस घर में ये काम होते हैं, यानी सुबह को झाड़ू लगती है, रोज़ाना महिलाएं लगाती हैं, तो उस घर के अंदर इंशाअल्लाह खैर व बरकत होगी। चौथी चीज़ यानी अगली चीज़ बहुत ही ध्यान के साथ समझ लें, जिस घर के अंदर रहने वाले हर शख्स एक जगह पर बैठकर एक साथ मिलकर दस्तरखान लगा करके खाने को खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने को शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र करते हैं, यकीन मानिए उस घर के अंदर मालदारी बहुत जल्द आएगी, रिस्क की कमी नहीं होगी। यकीन मानिए रिस्क, उसके घर में रिस्क ही रिस्क होगा। वो कभी नाखुश और उनके जितने घर में रहने वाले अफराद उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और ये मालदारी आने की बहुत बड़ी निशानी। अगली चीज़, जिस घर के अंदर महिलाएं बैठ करके अपनी चोटी को बांधती हैं, अपने बालों को बांधती हैं, अपने बालों को संवारती हैं, उस घर के अंदर भी इंशाअल्लाह खैर व बरकत होती है। आ रही बात है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जिस घर के अंदर रहने वाले लोग
पाक साफ रहते हैं, पाकी के आलम में रहते हैं, हमेशा पाक रहते हैं, यकीन मानिए उस घर के अंदर भी खैर व बरकत होती बेशुमार। यानी कि ये भी यकीन मानिए अमीर होने की निशानी है। अगली चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशाब करके इस्तंजा नहीं करते और खड़े होकर पेशाब करते। जिस घर के अंदर लोग बैठ कर के पेशाब कर रहे हैं और वो इस्तंजा करते हैं, आ रही बात समझ में, तो इस्तंजा जो भी करते हैं, जिस घर के अंदर भी लोग रहने वाले पाक रहते हैं, तो उस घर के अंदर भी मालदारी, खैर व बरकत, बेबरकती उसके घर से दूर हो जाती है और मालदारी उसके घर में आ जाती है, रिस्क उसके घर में आना शुरू हो जाता है। अगली चीज़, जिस घर के अंदर लोग तरीके से और कायदे से सोते हैं, तरीके से कायदे से सोने का मतलब यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टे चारपाई पर सो जाते हैं, उनकी पीठ जो है ऊपर आ जाती है, मुंह और ये पूरा बदन जो है उनका नीचे चारपाई या बेड पर टच होता है, उल्टे सोते हैं बंदरों की शक्ल में। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन जिसके घर में लोग बिल्कुल सीधे तरीके से सोते हैं, आरी बात में तरीके से सोते हैं, उसके घर में भी खैर व बरकत होती है, अल्लाह उससे राज़ी होता है। अगली चीज़, जिस घर के अंदर अगर कोई सामान गिर जाए, किसी घर के अंदर जैसे कि कोई सामान है, ये हमसे छूट करके ऐसे गिर जाए और गिरने के बाद ये टूट जाए और हम इसको उठा करके कहीं पर डाल दें और इस सामान का इस्तेमाल ही ना करें, ये कंगा हो, शीशा हो, चाय पीने का कप हो, मग्गा हो, गिलास हो, कुछ भी हो, बर्तन हो, प्लेट हो, कुछ भी, हम इसको उठा करके भाई अब इसको इस्तेमाल में नहीं लेना, इसको किसी कबाड़े वाले को दे देंगे या कहीं साइड में रख देना, अब इसको इस्तेमाल में नहीं। जिस घर के अंदर लोग इस तरीके से काम करते हैं, यकीन मानिए उस घर के अंदर से भी बुरी बलाएँ, आफतें, नहुसत निकल जाती हैं और खैर व बरकत उस घर के अंदर आना शुरू हो जाती है। सारी बस। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जिस घर के अंदर जब मेहमान तशरीफ़ लाता है, किसी भी घर के अंदर कोई भी मेहमान जब तशरीफ़ लाता है और उस घर के अंदर जब मेहमान आ गया और जिस भी घर के अंदर वो मेहमान आया और उस घर के अंदर रहने वाले लोग उसको देखकर भाई खुश हो गए, वाह आइए भाई आपका स्वागत है, उसके लिए मेहमान नवाजी कर रहे हैं, खुश हो गए, बच्चा बच्चा देख करके खुश हो गया मेहमान को। तो यकीन मानिए जिस घर के अंदर लोग मेहमान को देखकर खुश होते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होता है और उसके घर में तमाम ज़रिए पैदा कर देता है, रिस्क के तमाम ज़रिए पैदा कर देता है, धन दौलत आने की। ये भी दौलत आने की बहुत बड़ी निशानी है। और एक आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, किसी भी शख्स की कमाई अगर 10,000 रुपये महीना है और वो 8,000 रुपये महीना ही खर्च कर रहा है, 2,000 रुपये बचा के रख रहा है, यानी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम है, तो उसके घर भी इंशाअल्लाह खैर व बरकत होगी और उसके घर के अंदर परेशानियां आ ही नहीं सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेफजूल, आमदनी 20,000 महीने की, 25,000 खर्च कर रहे हैं, 5,000 रुपये का कर्जा ले लिया, अब कर्जा महीने पर लेते 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 उसका ब्याज, सूद, ये तमाम चीज़ें चलते चलते कर्जे के तले दब गए। तो ऐसे घर के अंदर बेबरकतें डूब जाते हैं ऐसे लोग। यकीन मानिए वो शख्स बहुत खुश नसीब और बहुत अच्छे होते हैं जो आमदनी ज़्यादा, खर्च कम करते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और पैसा थोड़ा बहुत जोड़ कर ज़रूर रखते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादियों के लिए, तमाम आने मालूम नहीं कि किसके साथ क्या हादसा हो जाए। बाकी अल्लाह से दुआ हम यही करते हैं कि अल्लाह हर हादसा से महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने तमाम नेमतों से नवाजा है, तूने हमें जिस हाल में भी रखा है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हर वक्त ये आपकी ज़ुबान से निकलते रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कामयाब थी, इसमें मैंने चंद बातें आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मेरी बातों से आप सहमत हैं, सारी चीज़ समझ में आ रही है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपको इस वीडियो में कौन सी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।